हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दिया गया है क्या, इफ ए इक्वल टू, आपका ये मैट्रिक्स दे दी, फिर आपको बोला है फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इसका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको हमें, जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स। तो ए आपको दे रखा है तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो के प्रति एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया तो 2 के और 3 के मल्टीप्लाई 6, -1 के और -3 के हो जाएगी प्लस का 3। लेकिन वो क्या करना है, उड़ान भर रहा है तो माइनस, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 6 -3। फिर हमारा माइनस में 1, क्योंकि ये एलिमेंट होगा हमारा 1 2, इसलिए माइनस में 1। फिर क्या हो जाएगा आपका 3 के और 1 के मल्टीप्लाई 3, 2 के और -3 की हो जाएगी माइनस का 6, और माइनस ही करना है तो प्लस का हो जाएगा। फिर 1 और पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया तो -1 और 2 के और 2 की -4 हो जाएगी। फिर ये माइनस करना है तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 11, तो जो कि क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि जो आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, और जो इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे ए के, वो क्या होंगे A11, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, -1 के और 1 के मल्टीप्लाई माइनस का 1, और 2 के और 2 की क्या आ जाएगी आपकी, नहीं, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो 3 2 जा 6, और माइनस में करेंगे हम 1 3 जा 3, तो कितना आ जाएगा 3। अब है आपका 1 2 एलिमेंट, माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्या बनाएगा, सम जो होगा इसका वो ओड होगा। तो 3 1 जा 3, और 2 के और -6 की -6, और माइनस ही करना है तो प्लस का हो जाएगा। तो तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 9, और A13 जो एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ा तो -1, और फिर माइनस में आ जाएगा आपका 4, तो माइनस का 5। A21 निकालेंगे तो कितना आएगा, -4। A22 हमारा 1 आएगा, A23 हमारा प्लस का 3 आएगा, A31 हमारा माइनस का 5 आ जाएगा, और A32 आ जाएगा 4, A33 आ जाएगा हमारा 1। तो एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स जो निकाले हैं उसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ए इनवर्स आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, तो वो आपका क्या आ जाएगा 1 डिवाइड में -11, और मल्टीप्लाई में जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए है वो। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि देखें कि जो ये ए मैट्रिक्स बनी हुई है इसको इक्वेशन के साथ मैच करें तो क्या आती है कि अलग आएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू दिस 2 आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है 1। यानी कि ये जो आपकी इक्वेशंस हैं इनसे जो आपकी मैट्रिक्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, अलग, और ये जो मैट्रिक्स दे रखी वो क्या है, अलग है। तो क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन का सिस्टम है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू में बी, वेयर, जहाँ पे ए आपका ये बन जाएगा इक्वेशन से, बी ये आ जाएगा आपका इक्वल टू में जो दे रखा है, एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे वो हमारा -11 ही आएगा। अब जो क्या है आपका ए क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कोफैक्टर ऑफ ए आर जो कोफैक्टर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लोगे कि A11 है, यानी कि पहली रो पहला कॉलम छोड़ा तो 3 2 जा 6, माइनस में हो जाएगा आपका 3, तो क्या आ जाएगा 3। A12 में बाहर साइन होगा माइनस का, जैसे कि फर्स्ट रो के प्रति एक्सपेंड कर रखा ना, तो आपको ये वाली वैल्यू भूल जाओ, 1 माइनस का 1 है या 2 है, बस इसके अंदर वाले को सोल्व कर लो। 6 -3 क्या आ जाएगा 3, 3 और 1 क्या हो गया 4, और बाहर माइनस का साइन होगा तो माइनस का 4, -3 और -2 कितना होगा, माइनस का 5। ठीक है, पहला तो आपका जो रो को सोल्व करना है वो इजी हो जाता है।
अब आप क्या करते हैं, कौन सी A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 की और 1 की 3 माइनस 3 की और 2 की माइनस का हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, 2 1 है तो बाहर साइन आएगा माइनस का, तो ये बन गया माइनस का 9। 2 2 में दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा तो 3 की और 1 की 3 माइनस में 2 की और 1 की 2, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 आ गया आपका 1। 2 3 में बाहर साइन हो जाएगा माइनस का क्योंकि ओड बनाएगा सम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो माइनस 3 की और 1 की माइनस का 3, 1 की और 1 की हो जाएगी 1, तो वो क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4 और बाहर माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार से 3 1 को सोल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 5। 3 2 को सोल्व करेंगे तो माइनस 1 की और 1 की माइनस का 1, 1 की और 2 की माइनस 2, तो माइनस के बनेंगे 3 और बाहर भी माइनस का साइन है तो प्लस का 3, 3 3 में 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो 2 की और 1 की 2 और 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 आपका क्या बनाएगा 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड आउट करोगे तो जो आपके कोफैक्टर आए हैं उनका ट्रांसपोज, तो वो आपका क्या आ जाएगा ये वाला बन जाएगा। ए इनवर्स आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट, तो 1 बाय में माइनस का 11 और जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है वो आपने लिख दिए। अब हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x में कौन कौन से होते हैं आपके x y एंड z, तो 1 बाय माइनस 11 ये, और साथ में आपका एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये हो गया आपका इनवर्स और ये आपका क्या हो गया बी, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पे, और इनको सोल्व किया हमारा क्या आ जाएगा 1 3 माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 और जेड की कितनी आ जाएगी माइनस का 2। मल्टीप्लाई आपको करनी आती है तो सोल्व कर लेना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। आपको ये इक्वेशन दे दी, ये दे दी, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो फाइंड आउट करना है एंड यूज इट, और इसका प्रयोग करते हुए टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। तो पहले तो ये देखिए कि ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें से दोनों के साथ किस में मैच कर रही है, तो देखेंगे कि हम किस में कर रही है कि इसके साथ करेगी, क्योंकि 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 और 2 0, यानी कि x यहाँ पे है ही नहीं तो 0, y की 2 है, z की माइनस में 3 है, तो इसी प्रकार से इस रो को इसमें इस इक्वेशन से मैच करेंगे तो क्या हो जाती है कम्प्लीटली मैच हो जाती है हमारी। फिर है हमारा इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है तो इसको मान लेते हैं और दूसरी जो उसको बी, तो ए बी क्या होगा हमारा पहली रो की पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो हमारा इस प्रकार से सोल्व करते चलेंगे, दूसरी रो की पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर थर्ड की पहली कॉलम के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ करोगे तो ये आ जाएंगे आपके क्या आइडेंटी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, यानी कि इसको हम I3 बोल देंगे, यानी कि ए बी की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है आइडेंटी मैट्रिक्स के इक्वल है जो 3 क्रॉस 3 की है। तो B इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो इनवर्स में हो जाएगा, और आइडेंटी मैट्रिक्स की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके साथ मल्टीप्लाई की गई है वो एज इट इज आ जाएगा, तो B किसके इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस थी उनको हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, मैट्रिक्स आ जाएगी ये, और x की वैल्यू आ जाएगी ये, इक्वल टू होगा हमारा ये, ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी ये वाली हमारी, कहाँ से, इस इन तीनों इक्वेशंस से। तो इसको हम मान लेंगे क्या कि जैसे कि b तो मान नहीं सकते इसको हम, क्योंकि b हमने यहाँ पे मैट्रिक्स अलग से मान रखी थी, तो इसको हम मान लेंगे c, यानी कि ये मान लिया, ये हमारा a हो गया क्योंकि a से मैच कर रहा है, ये हमारा x हो गया तो इसको हमने माना c क्यों माना, क्योंकि b हमने पहले ही कोई मैट्रिक्स ले रखी है, तो जो x है वो क्या हो जाएगा c और a का इनवर्स। a इनवर्स की जगह हमें क्या पता है कि b है, तो a इनवर्स की जगह हम पुट कर देंगे क्या b, ठीक है। तो ये इनवर्स हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो b है वो क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स। तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा bc, तो x की वैल्यू
बी की और सी की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 053। तो x की वैल्यू 0, y की 5 और z की आपकी आ जाएगी 3। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड ए बी, यूज दिस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इसका प्रयोग करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। तो ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आपको करनी आती है तो क्या जाएगी 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा आपका। फिर ए बी इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका 6 मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप यहाँ से देखोगे कि बी की वैल्यू फाइंड आउट करें हम। ठीक है, तो क्या जाएगा ए बी इज इक्वल टू में 6i है, तो बी इज इक्वल टू में आपका आएगा 6i मल्टीप्लाई में ए का इन्वर्स हो जाएगा। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो 1/6 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू में ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या बनाएगी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा 1/6 बी के, तो 1/6 आपका ये हो गया, बी की जो वैल्यू थी वो ये हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया ए इनवर्स आ गया है। अब आपको इक्वेशंस जो दी गई हैं उनसे मैट्रिक्स आपकी बनेगी ये, और ये हो गया आपका एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम बी माने, या फिर बी तो पहले ही है, क्या मानेंगे सी मान के चलेंगे, तो ये आ गई आपकी सी। तो ए एक्स इज इक्वल टू में सी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू में क्या जाएगा सी और ए का इनवर्स। ए का इनवर्स हमें पता चल चुका है डायरेक्टली यहाँ से ही कि ए बी इज इक्वल टू में 6i था, तो इसको सोल्व किया हमने, तो क्या मिला 1/6 बी इज इक्वल टू में क्या है आपका ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई में सी पुट किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की, बाहर आपका 1/6 है, इसको सोल्व करेंगे 12 - 6 24 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 1 और 4 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल, तो एक्स की 2, वाई की -1 और जेड की कितनी हो जाएगी आपकी 4। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस।